गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में हमारे आपको टॉपिक है जो हमारा वो क्या है, अंकेक्षण के प्रतिवेदन व प्रमाण पत्र, है ना। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अंकेक्षण के प्रतिवेदन और प्रमाण पत्र होते क्या हैं। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, अंकेक्षण या प्रतिवेदन। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्रतिवेदन का। प्रतिवेदन क्या होता है ना, प्रतिवेदन। तो कंपनी अधिनियम की धारा 277 के अनुसार प्रतिवेदन, यदि कोई अंकेक्षक है, कोई ऑडिटिंग का कार्य करता है, तो उसके कार्य के समाप्त होने के बाद उसे एक अपने जो पूरा कार्य करता है, लाभ हानि मतलब कंपनी की स्थिति क्या है, संस्था की कंडीशन क्या है, कितने का विक्रय हुआ, कितने की लाभ हुआ, कितने की हानि हुई, इन सभी बातों का उसके लिए एक प्रमाण पत्र देना होता है। I mean, रिपोर्ट देना होता है। उस रिपोर्ट को कहा जाता है कि प्रतिवेदन, जिसको मतलब क्या हमारी कंपनी की क्या स्थिति है, कितनी हानि हो रही है कंपनी में, कितना लॉस हो रहा है, आर्थिक चिट्ठा, मतलब जब अगर कोई अंकेक्षक होता है नियोक्ता द्वारा नियुक्त किया गया है तो वो समस्त प्रकार के अंकेक्षणों की जांच करता है। कोई संस्था हो, कंपनी हो, या कंपनी के संबंध में कोई खाते हो, तो जिन जिन चीजों की, जिन जिन खातों की, जिन जिन अकाउंट्स की एक अंकेक्षण जब जांच करता है तो जांच करने के बाद, पड़ताल करने के बाद उसे एक रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है, जिसमें अंकेक्षक के साइन होते हैं, मतलब पूर्ण हस्ताक्षर होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि ये अंकेक्षण रिपोर्ट सही है। और ये अंकेक्षण रिपोर्ट किसको दी जाती है, नियोक्ता को। सीधी सी बात है, ओनर को दी जाती है, जिसके संबंध में अंकेक्षण नियुक्त होता है, जिसके संबंध में वह काम करता है, उसी को वह जाके वो रिपोर्ट दे देता है। तो सीधी सी बात है कि अंकेक्षण जब लाभ हानि खाता या आर्थिक चिट्ठे या कंपनी या कोई संस्था से संबंधित किसी भी प्रकार की जांच करता है, किसी भी प्रकार के अंकेक्षण का कार्य करता है, तो उसका कार्य समाप्त होने के बाद उसको एक रिपोर्ट देनी होती है। उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं अपन, प्रतिवेदन। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन यही रहेगी कि कंपनी अधिनियम की धारा 277 के अनुसार एक अंकेक्षण अपना कार्य करने के बाद जो प्रतिवेदन देता है, जो रिपोर्ट देता है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसको हम प्रतिवेदन कहते हैं। वो हमारा क्या होता है, प्रतिवेदन। उससे ये पता लग जाता है कि संस्था की स्थिति क्या है, क्या संस्था में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, या संस्था की स्थिति गिर रही है या उठ रही है, संस्था के अकाउंट्स कैसे हैं, आर्थिक चिट्ठा की स्थिति कैसी है, प्रत्येक प्रकार की जानकारी उससे प्राप्त हो जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिवेदन, रिपोर्ट कहते हैं। ये एक प्रकार की रिपोर्ट होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं, अंकेक्षण की विशेषताएं। तो पहली हमारी जो विशेषता है वो क्या है, किए गए जांच का विवरण। मतलब सीधी सी बात है, अंकेक्षण जितनी भी जांचें करता है संस्था के संबंध में, और उसके लाभ हानि खाते के संबंध में, या किसी संस्था की कोई और अकाउंट के संबंध में, जितनी भी वह अंकेक्षण करता है, तो किए गए जांच का विवरण नियोक्ता क्या मांगता है, जो जांच कर रहा है उसको किए गए जांच का विवरण मांगता है, और उस विवरण को हम क्या कहते हैं, अपने प्रतिवेदन। सीधी सी बात है, अगर कोई नियोक्ता किसी अंकेक्षक को रखता है तो वो जांच कर रहा है, जांच करने के बाद वो उससे रिपोर्ट मांग रहा है कि आपने जांच की है तो मतलब संस्था की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, तो वह उसको प्रतिवेदन देता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, किए गए जांच का विवरण। दूसरा है हमारा तत्व के साथ अंकेक्षण का सुझाव। क्या होता है, महत्वपूर्ण तत्व मतलब रिपोर्ट देने के साथ साथ जो अंकेक्षण होता है वो अपने सुझाव भी प्रस्तुत करता है, सुझाव भी देता है कि मतलब संस्था की स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है। तो इस प्रकार के वह अपने सुझाव भी देता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि कुछ कमी है या मेरे सुझाव से ये कमी सुधर सकती है, तो अंकेक्षण अपना महत्वपूर्ण तत्व के साथ साथ अपना सुझाव भी दे सकता है। नेक्स्ट है इसमें प्रतिवेदन पर अंकेक्षण के हस्ताक्षर। देखो, जो प्रतिवेदन, जो रिपोर्ट अंकेक्षक एक नियोक्ता को देता है, उस पर उस अंकेक्षण के हस्ताक्षर भी होना जरूरी है। अगर वह अपने रिपोर्ट दे रहा है, संस्था के संबंध में वह अपनी कुछ सूचनाएं प्राप्त कर रहा है, तो अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट भी देगा, उसे जरूरी है।
क्योंकि जब जब तक वह रिपोर्ट नहीं देगा, जब तक वो पता कैसे चलेगा कि संस्था की स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है, क्या संस्था लाभ में है या हानि में। तो इस प्रकार की बातों का पता चल जाता है। नेक्स्ट इसमें ठोस सूचनाएं प्राप्त। क्या होता है, अंकेक्षण किसी संस्था के जो अकाउंट्स होते हैं उनका अंकेक्षण कराने से ठोस सूचनाओं का पता चल जाता है। जो ठोस सूचनाएं होती हैं, लाभ हानि या कोई स्थिति या क्या, तो कंडीशन पता चल जाती है, ठोस सूचनाएं प्राप्त हो जाती है। एंड नेक्स्ट है अपना, केवल बल नियोक्ता को ही दिया जाता है। केवल किसको दिया जाता है, नियोक्ता को ही दिया जाता है। जो प्रतिवेदन रिपोर्ट होती है, जो अंकेक्षण को नियुक्त करता है, मतलब जो अंकेक्षण की ज्वाइनिंग कराता है, ये केवल अंकेक्षण उसी को अपना प्रतिवेदन देगा। जिसकी संस्था होगी या तो वो ऑनर होगा या वो कोई मैनेजमेंट होगा, लेकिन जो उसको नियुक्त करता है वह अपने नियोक्ता को ही अपनी प्रतिवेदन की रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट है इसमें, ये है इसकी विशेषताएं। विशेषताएं कितनी थी अपने, किए गए अंकेक्षण का किए गए जांच का विवरण हो गया, तत्व के साथ साथ वह अपने सुझाव भी दे सकता है। प्रतिवेदन में अंकेक्षण के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, ठोस सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं इससे, कि अंकेक्षण रिपोर्ट केवल नियोक्ता को ही प्रदान करता है। अब जो नेक्स्ट है अपना, प्रतिवेदन की विषय सामग्री। तो प्रतिवेदन की विषय सामग्री में क्या क्या शामिल होगा, पहला सूचनाएं स्पष्टीकरण। सबसे पहले सूचनाएं स्पष्टीकरण, मतलब जो संस्था की सूचनाएं होती हैं, जो स्पष्टीकरण हुआ है उसी का अंकेक्षण होगा। तो विषय सामग्री में सबसे पहले तो सूचनाएं चाहिए या स्पष्टीकरण चाहिए। नेक्स्ट है लाभ हानि खाता। अगर लाभ हानि खाते का अंकेक्षण होना है तो लाभ हानि खाता बना तो होना चाहिए, फिर तो उसका अंकेक्षण होगा, तो लाभ हानि खाते की भी आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट इसमें चिट्ठा के संबंध में, किसके संबंध में बनता है ये, चिट्ठा के संबंध में, चिट्ठा के संबंध में। नेक्स्ट है सही स्पष्टीकरण। सही स्पष्टीकरण में क्या होता है कि जो संस्था में अगर अंकेक्षण हो रहा है तो अंकेक्षण रिपोर्ट से क्या होता है, सही और उचित स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाता है। एंड नेक्स्ट है लेखा पुस्तकों के संबंध में। लेखा पुस्तकों के संबंध में मतलब जो संस्था की लेखा पुस्तकें होती है उनके संबंध में अंकेक्षण बनाया जाता है। एंड नेक्स्ट है अंकेक्षण प्रतिवेदन के आवश्यक तत्व। अंकेक्षण प्रतिवेदन के आवश्यक तत्व क्या क्या है, अंकेक्षण के हस्ताक्षर। सबसे पहला क्या है इसमें, अंकेक्षण का हस्ताक्षर। अगर अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट देता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है, तो उसमें अंकेक्षण के हस्ताक्षर होना जरूरी है। अंकेक्षण अपने हस्ताक्षर करेगा तभी वह रिपोर्ट जारी होगी, तभी वह सही मानी जाएगी, तभी वह उसको सही माना जाएगा, तभी उसकी सूचनाएं उचित मानी जाएंगी, सही मानी जाएंगी, जब अंकेक्षक अपना साइन कर देगा कि ये रिपोर्ट सही है। एंड नेक्स्ट इसमें प्रतिवेदन की तिथि। प्रतिवेदन की तिथि क्या है, मतलब जिस तिथि में प्रतिवेदन देता है उसमें उसकी डेट भी डली होगी। नेक्स्ट है हस्ताक्षर का स्थान। हस्ताक्षर का स्थान भी होगा वहां, अंकेक्षक जो रिपोर्ट होती है उसमें अंकेक्षक का हस्ताक्षर भी होगा और उसका स्थान भी होगा। नेक्स्ट है शीर्षक। शीर्षक मतलब जिस शीर्षक के संबंध में वो बनाना है। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए और हम आपको इसको आगे बढ़ाएंगे।